भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ किया है। एसीबी की जयपुर टीम ने अलवर, अजमेर और जोधपुर में गुरुवार रात एक साथ कार्रवाई की। संविदा पर भर्ती किए जा रहे नर्सिंग कर्मी के लिए 2 लाख और नर्सिंग सहायक के लिए 90,000 रुपए तक लिए जा रहे थे। अलवर से अजमेर जा रही प्लेसमेंट कंपनी के मालिक को 15 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भी कंपनी प्रतिनिधि के पास से 4.5 लाख रुपए मिले हैं। प्लेसमेंट एजेंसी का कारनामा देख सांसद का पीए भी उनसे 5 लाख रुपए मांग रहा था। एसीबी सूत्रों के मुताबिक अलवर सांसद के निजी सहायक प्रदीप सिंह ने भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थी भेजे थे। रुपए मांगने का पता लगा तो उसने कंपनी प्रतिनिधियों से 5 लाख रुपए की डिमांड की। कंपनी प्रतिनिधि 4 लाख रुपए ही देने को तैयार थे। एसीबी टीम ने कंपनी के मालिक मिनेश को अजमेर से, कंपनी के सुपरवाइजर भरत पूनिया को अलवर से और जोधपुर एम्स हॉस्पिटल के नर्सिंग कर्मी महिपाल यादव को जोधपुर से गिरफ्तार किया। महिपाल पर जोधपुर में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से दलाली करने का आरोप है। एसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल और जो कॉलेज है उसके अंदर एक तरह से सुविधा कर्मी के रूप में कुछ भर्तियां होनी थी, जिसका एग्रीमेंट गुजरात की एक कंपनी है उसका और यहाँ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उसके तहत भर्तियां होनी थी। तो पिछले कई दिनों से अलवर के अंदर ये भर्तियां हो रही थी। उसकी जानकारी हमें लगी, और उस जानकारी को हमने डेवलप किया और हमने टेक्निकल जो हमारे संसाधन हैं उनका भी यूज़ करके वो जो सारी जानकारी जुटाई। उसमें ये सामने आया कि जो यहाँ एसजे सोलंकी कंपनी, गुजरात की जो कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉय यहाँ भर्तियाँ कर रहे थे, शर्तों के अनुसार वो लोग भर्ती जिन लोगों की हो रही थी उनसे पैसे नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग उनसे नर्सिंग कर्मी के 1.5 से लेकर 2 लाख और उससे ज़्यादा रुपए भी लोगों से लिए। इसके अलावा नर्सिंग सहायक थे, उनके 60,000 से लेकर 90,000 तक के रुपए इन्होंने लिए। ये अभी तक लगभग 100 लोगों की भर्तियां कर चुके हैं, जिनमें कुछ लोग सिफारिशी हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर लोगों से इन्होंने पैसों की वसूली की है। उस सूचना के तहत हम कई दिनों से इस पर काम कर रहे थे। पिछले 2-3 दिन से हम अलवर में थे और उसी दरमियान हमने जो जानकारी जुटा के पूरी उसको डेवलप करके कार्रवाई की है। तो जो कंपनी का सुपरवाइज़र है भरत पूनिया, उनको आज हमने डिटेन किया और आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी, जिनसे हमने लगभग 4.5 लाख रुपए के रूप में, जो कि इन्होंने रिश्वत के रूप में लोगों से लिए हैं, वो बरामद किए हैं। इसके अलावा हमने कंपनी के जो मालिक हैं मिनेश भाई, उनको यहाँ से जो आज दिन के अंदर पैसे इनके द्वारा उगाई की गई थी उसको लेके जा रहे थे, तो उनको हमने गेगल अजमेर के अंदर डिटेन किया है। उनको भी आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तीसरा जो कि अलवर का ही रहने वाला महिपाल यादव है, जो कि वहाँ एम्स जोधपुर के अंदर नर्सिंग कर्मी के रूप में कार्यरत है। उसने भी जो भर्तियाँ हुई हैं उसके अंदर लोगों से जो उगाही करने का जो काम किया और उनके बीच में दलाली की, तो उसको भी हमने डिटेन किया। इसके अलावा एक कोई कुलदीप सिंह यादव, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो अपने आप को सांसद महोदय उनका पीए बताता है, तो उनका भी नाम आ रहा है, जिसके अंदर वो इनकी आपस में बातचीत होती है, जिसमें जिन लोगों के उनके माध्यम से भर्ती हुआ तो ये 5 लाख रुपए वो उनसे मांग रहा है कि मेरे द्वारा जो भर्ती करवाए हम तो उनसे डायरेक्ट पैसे नहीं ले सकते, लेकिन तू मुझे जो पैसे दिए उनमें से दे। तो ये तो 4 लाख रुपए देने की बात करते हैं, वो 5 लाख रुपए मांग रहा है। तो उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। उनसे जो इस तरह की वार्ता है उनके बारे में अनुसंधान किया जाएगा। अन्य कई लोग हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है, उनके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा। तो हमने सर्च के अंदर 4,50,000 रुपये इस होटल में सर्च में भरत पूनिया से रिकवर किया है। और हमें इन्होंने बताया, भरत पूनिया ने बताया कि साहब इनका जो कंपनी का पार्टनर है मिनेश पटेल, वो आज दिन में 15 लाख रुपये लेके यहाँ से रवाना हो गया। तो उसको फिर एसीबी ने ऊपर सूचना देके और अजमेर एसीबी टीम ने गेगल के अंदर उसको रिटर्न किया और उनसे 15 लाख रुपये बरामद हुए हैं। और एक जो एम्स जोधपुर का कर्मचारी था महिपाल यादव, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इसके अंदर।
वो एक्चुअली यहीं का अलर्जी लेकर आने वाला था। वो यहाँ के लोगों को झांसा देके जो संविदा पे भर्ती होने वाले थे कर्मचारी, उनको स्थायी पदों का लोग देके और उनसे साठ-गांठ करके और 4 सैलरी जो उनको मिलने वाली थी किसी से 4 गुना जो सैलरी मिलने वाली थी उसका 4 गुना, किसी 3 गुना। वो अलवर के मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर संविदा कर्मी लगाने की एवज में 4 महीने की तनख्वाह अग्रिम लेकर दलाली करने में लिप्त जोधपुर एम्स के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को एसीबी ने गुरुवार देर रात हिरासत में ले लिया। घर की तलाशी में 80,000 रुपए और चैन के संभावितों की सूची जब्त की गई। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि अलवर में ईएसआईसी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज है, जहां प्राइवेट कंपनी के मार्फत नर्सिंग कर्मी के साथ ही विभिन्न पदों पर संविदा कर्मी लगाए जा रहे हैं। इन पदों पर नौकरी लगाने के बदले बेरोजगारों से रुपए ऐंठने वाले दलाल सक्रिय हैं। अलवर में कार्रवाई के बाद जोधपुर एम्स में बतौर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर महिपाल यादव के दलाली में लिप्त होने की सूचना मिली और बाईपास पर पार्श्वनाथ सिटी में घर पर दबिश देकर महिपाल यादव को हिरासत में लिया गया। घर की तलाशी ली गई तो 80,000 रुपए और चयन के लिए संभावितों की एक सूची मिली जो जब्त की गई है। सूची में 2 अभ्यर्थी ऐसे शामिल हैं जिनका चयन हो चुका है। एसीबी का कहना है कि महिपाल यादव प्राइवेट कंपनी और बेरोजगारों के बीच दलाली कर रहा था। चयन के बदले वो बतौर कमीशन 4 महीने की तनख्वाह अग्रिम लेता था जो कंपनी को भेजी जाती थी। बदले में उसे कमीशन मिलता था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से लुभावन हमारे साथ जुड़े हैं। लुभावन, ये बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, एसीबी ने जो है 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम है वो जांच कर रही है। कल जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है तो अजमेर के किशनगढ़ से गिरफ्तार किया है। अपडेट इस मामले में ये है कि घोटाला सामने आने के बाद जो है अलवर जिले में राजनीति बढ़ चढ़कर हो रही है। अलवर सांसद के पीए का नाम इसमें शामिल आने के बाद जो विरोधी है उन्होंने सांसद पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस समर्थित विधायक की कुछ देर में प्रेस वार्ता है और शाम को कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सांसद प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सांसद के पीए का नाम आने पर सांसद से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और लोगों को नौकरी के लिए सिफारिशें करता हूं। पैसे की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। तो आगे इस पूरे मामले में जैसे ही जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनसे पूछताछ होगी तो इस पूरे मामले में और परतें खुलना शुरू होंगी। जी जयश्री। जी लुभावन, सांसद से बात हुई तो उनका क्या कहना था? देखिए, सांसद की जो पीए का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, जनता को नौकरी दिलाने के लिए मैंने सिफारिशें की है जैसे कि आमजन को रोजगार मिल सके। लेकिन जो पैसे की बात सामने आ रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। और जो जिस पीए का नाम सामने आ रहा है तो सांसद ने स्वीकारा है कि वो जो पीए उनके पास काम करता है, लेकिन पैसे की बात से वो पैसे के लेन देन की बात से वो पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप की चैट भी वायरल हुई है इस पूरे मामले में। तो सांसद ने इस मामले में बोला है कि एसीबी मामले की जांच कर रही है, जो भी सामने आएगा तो उसके बाद कुछ आगे बयान दिया जाएगा। जी लुभावन, क्या कोई और नाम अभी भी सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे यह जो घोटाला है वो छोटा मोटा घोटाला नहीं है, क्योंकि जो भर्ती हो रही है वो जो भर्ती करने वाली कंपनी के अलावा जो अस्पताल प्रशासन है वो उन्हें अप्रूव करता है कि किन्हें नौकरी पर लगाना है किन्हें नहीं लगवाना है। तो गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ होगी। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो पूरे भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी है वो इससे पहले 50 भर्तियां कर चुका है। तो उनकी एक एजेंसी है जो तमाम मेडिकल कॉलेज या तमाम इंस्टीट्यूशन में भर्ती करवाती है। तो उसका एक बड़ा रैकेट सामने आ सकता है। ईएसआईसी कॉलेज अलवर में किस किस ने इस पूरे मामले में कौन कौन लिप्त है, पूछताछ के बाद एसीबी अपना बयान जारी करेगी। जी लुभावन, एसीबी तक इसकी जानकारी किस तरह से पहुंची और किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी देखिए, एसीबी पूरे मामले को गुप्त रखे हुए है कि परिवाद किसने दर्ज करवाया है।
लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है जयपुर, अजमेर, जोधपुर एसीबी की ओर से कार्रवाई की गई है और उन्होंने यहाँ लोकल अलवर एसीबी का सहयोग लेकर तो 4 जिलों की टीम ने कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर बड़ी इन्हें शिकायत मिली होगी जयपुर या जोधपुर शहर की एसीबी को। तो वो 24 घंटे पहले एसीबी की टीमें अलवर पहुंची थी और उन्होंने अपने ट्रैप बिछाया था ईएसआईसी कॉलेज में और 24 घंटे तक उन्होंने पूरा इसको निगरानी किया, मॉनिटर किया कि किस तरह से पैसे का लेन देन लिया जा रहा है। तो रात को देर रात वो पहुंचे और रंगे हाथों उन्हें पैसे गिनते हुए गिरफ्तार किया है। जी लुभावन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें ईएसआई अस्पताल में वहां पर संविदा कर्मी जहां पर भर्ती किए जा रहे थे उसमें ये घोटाला सामने आया है, जहां पर नर्सिंग कर्मी के 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, वहीं नर्सिंग सहायक के 90,000 रुपए मांगे जा रहे थे। और इस पूरे मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई ये की है, अंजाम यहाँ पर दिया गया। 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही की जाएगी और बाकी जानकारी उस दौरान सामने आएगी।